नमस्कार दोस्तों, क्लास वायरस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो भी 3800 आपकी जूनियर असिस्टेंट की जो भी आपकी 3800 एक मिनट आपकी 3841 पोस्ट आई है, उसके लिए हम आज जीके की क्लास लेके आए हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव। तो भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद। कौन थे? तो हमारे रामानंद जो थे वह भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति आंदोलन के आपके अग्रदूत थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, उज्जैन में या लंबनी में। तो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? भगवान महावीर स्वामी को आपकी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? तो फायान था, हेथिंग था, वाया गया या हिंसान। तो हर्षवर्धन के काल में जो भारत में आने वाले चीनी यात्री था वह हिंसान था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? 1757 का जब युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला जो थे उनको किसने धोखा दिया था? तो उनको जो था वह मीर जाफर ने धोखा दिया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो मीर जाफर ने। और राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो ये आपके थे लोकमान्य तिलक जी। लोकमान्य तिलक जी जो थे राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध पत्रिका केसरी के आपके संस्थापक थे। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। बंटवारे के बाद कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और 15 अक्टूबर 1905 को जो था वह बंगाल का विभाजन हुआ था। और अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो किसका है? तो पीवी मित्रा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो पीवी मित्रा से। और भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को, जो कि 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन जब गर्म और नरम दल में हुआ था 1907 में, तो आपका आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? तो गोबी, सहारा, थार या अटकामा? तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नर्मदा का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक से है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह दर कौन सा है जिस पे जो हमारा वाणिज्य बैंक होता है वह बैंकों को लोन देता है? तो किस पे देता है? यह रेपो दर पर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेपो दर। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी हमारा तृतीयक क्षेत्र सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दूसरे नंबर पे जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता है तो क्या है? तो कपड़ों का उद्योग। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का भिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार न अपितु उनका क्रय क्षमता के आधार पर होती है? तो पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी प्रगतिशील कर है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी प्रगतिशील कर है? तो क्या है? तो आपकी आयकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो अनुच्छेद पहले में ही। और किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपके लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया था? तो संपत्ति के अधिकार न मानने की जो आपका कानून है उसे कब हटा दिया गया था? तो ये हटा दिया गया था आपके 44वें संविधान 1978 के द्वारा। 1978 के द्वारा आपका जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो आपका सर्वदाता क्या है? तो ओ। ए भी आपका क्या है? तो ये सर्वग्राही है। ए भी आपकी सर्वग्राही है, लेकिन वो जो है आपका वो सर्वदाता है।
और सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और खाली दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में से विभाजित कर देते हैं। तो आपके जो होते हैं प्रिज्म होते हैं। और किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो 373 केल्विन पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो क्या है? तो आपका वाशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, वाशिंग सोडा। तो ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हमारा जूनियर असिस्टेंट और आपका पीटी से हमने लिए थे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ जुड़ जाएं अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन हो शुभ।